हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, कहे अनुसार मैं हिंदी और मराठी का ग्रामर और राइटिंग स्किल शुरू कर रहा हूं। तो हिंदी का ग्रामर लेकर आया हूं मैं आपके लिए, और जल्द ही मराठी का राइटिंग स्किल भी आप लोगों को मिलेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में सबसे बेसिक ग्रामर, दैट इज़ शब्द भेद। तो टेंथ में जितने भी टॉपिक्स आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, मैं सभी को कवर करने वाला हूं। एंड वन ऑफ द फर्स्ट टॉपिक इज़ शब्द भेद। और ये क्वेश्चन आप लोगों को 1 मार्क के लिए आएगा। आप लोगों को कोई भी एक सेंटेंस दे देगा और बोलेगा कि शब्द के भेद पहचानिए। तो 3 में से कोई एक रहता है, वो नाम, सर्वनाम, विशेषण, तीनों में से कोई एक रहता है। और आप उसमें आप लोगों को जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण होता है। नाम तो मराठी में कहते हैं, भूल गया था मैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में से आप लोगों को जो संज्ञा के टाइप्स होते हैं, सर्वनाम के टाइप्स होते हैं, विशेषण के टाइप्स होते हैं, वो तो आप लोगों को लिखना उतना ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। अगर आप लोगों को डाउट रहे कि ये जातिवाचक सर्वनाम, जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, डाउट रहे तो क्या करो, सिर्फ संज्ञा लिख कर आओ। और विथ प्रूफ कह सकता हूँ कि ये पक्का आपका राइट जाएगा, क्योंकि मेरा एक दोस्त था जिसने कुछ ही क्वेश्चन को सॉल्व किया था और उसमें से उसको मालूम था कि कौन कौन सा रॉन्ग जाएगा, और जितना उसने सोचा था उतने उसको मार्क्स मिला। और उसने ऐसा ही किया था। विशेषण में उसको समझ में नहीं आ रहा था कि गुणवाचक विशेषण है या संख्यावाचक, तो उसने विशेषण लिख के आ गया और उसका राइट हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को सिर्फ संज्ञा, सर्वनाम लिखेंगे तो भी चलेगा। अगर आपको लगता है एकदम कन्फर्म हो तो टाइप लिख सकते हो। मैं इसमें आप लोगों को टाइप नहीं बताऊंगा, सिर्फ आप लोगों को वही बताऊंगा, मेन टॉपिक। और जब मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा तो उसमें संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार और विशेषण के प्रकार बताऊँगा। तो शब्द भेद होते हैं 2 प्रकार के। तो विकारी शब्द में हम लोगों का आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। और अविकारी शब्द को हम लोग अव्यय भी कहते हैं, जिसमें हम लोगों का आता है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय या संबंध सूचक, और समुच्चय बोधक अव्यय, और लास्ट वाला विस्मयादि बोधक अव्यय। तो विकारी शब्द का मतलब क्या होता है? विकारी शब्द का मतलब होता है कि जिसका लिंग, वचन का परिवर्तन हो सके, उसको हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कुत्ते, कुत्ता, ये हम लोगों ने वचन परिवर्तन कर दिया। फिर लिंग भी बदल सकते हैं, स्त्री पुरुष। तो वचन और लिंग में अगर परिवर्तन हो सके तो बोलेंगे विकारी शब्द, और परिवर्तन ना हो सके तो उसे बोलेंगे हम लोग अविकारी शब्द। जैसे सव्यय और अव्यय, तो यहाँ पे ये सव्यय है और नीचे हम लोगों का अविकारी शब्द क्या है? अव्यय है। आइए सीखते हैं। सबसे पहले विकारी शब्द का पहला टाइप संज्ञा। संज्ञा मतलब नाउन, मराठी में नाम, इंग्लिश में नाउन। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का ज्ञान होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, उमा, भारत, दिल्ली, गंगा, उपहार आदि। मतलब किसी भी चीज़ का नाम हो, नाम हम लोगों को समझ में आता है जिस शब्द से, उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत एक महान देश है, तो इसमें भारत क्या हो गया हम लोगों का? संज्ञा हो गया। आप लोग बोलोगे कि देश और महान भी तो कोई ना कोई शब्द भेद होगा। बिल्कुल है, लेकिन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कैसा आएगा? अंडरलाइन करके दिया रहेगा। बोलेगा अधोरेखांकित शब्द का भेद पहचानिए, तो भारत अंडरलाइन किया रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? संज्ञा। अब बात करते हैं सर्वनाम की। सर्वनाम मतलब जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि जैसे मैंने बोला कि राम खाना खाता है या फिर श्याम खाना खाता है, तो श्याम खाना खाता है, बट वहाँ पे अगर मैं बोल दूँ वह खाना खाता है, श्याम की जगह पे वह लगा दूँ, तो सेंटेंस में कोई गड़बड़ी हो नहीं रही। बस प्रॉब्लम क्या है कि जो नाम है उसका वो छुप गया है। तो यहाँ पे मैं, तुम, मुझे, हमें, वह, वे आदि, ये सब शब्द को क्या कहते हैं हम लोग? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, राम अपना काम स्वयं करता है, और मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। तो मैं मेरा नाम नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपने आप को मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या हो जाएगा? हम लोगों का सर्वनाम हो जाएगा। आप लोगों को ऐसा अंडरलाइन करके दिया रहेगा, बोलेगा अधोरेखांकित शब्द का भेद पहचानिए। बोर्ड पेपर आप लोगों ने देखा होगा, बिकॉज बोर्ड पेपर रिफ़र करने से अच्छा कोई भी तरीका नहीं है बोर्ड एग्जाम में स्कोर करने का। तो उसको ज़रूर रिफ़र करें और एनालाइज भी करें। तो मैं क्या हो गया इसमें? सर्वनाम। अब बात करते हैं विशेषण की। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे राम लड़का है, ठीक है, राम लड़का है, बट राम समझदार लड़का है। तो अब इसमें क्या हुआ? वो लड़का तो है बट कैसा है? समझदार है। तो इसमें लड़का हो गया संज्ञा, और जो समझदार उसके आगे लग गया वो संज्ञा की विशेषता हो गई। जैसे वह अच्छा गाना गाता है, तो गाना इसमें संज्ञा हो गया, बट अच्छा क्या हो गया? उसमें विशेषण हो गया। तो ऐसे होता है विशेषण और विशेष्य। विशेष्य मतलब जिसका विशेषण बताया गया है, जिसकी विशेषता बताई गई है, और विशेषता तो आप लोग जानते ही होंगे। जैसे यहाँ पे विमल वाणी ने वीणा ली। अब वाणी तो है बट वाणी कैसी है? विमल है। तो विशेषता क्या हो जाएगी?
विमल, और जो हम लोगों का वाणी है वो हो जाएगा विशेष्य। तो विमल वाणी, तो इस तरीके से ये हो गया। अब दूसरा है तब मधुर संगीत पैदा हुआ। संगीत तो पैदा हुआ बट कैसा संगीत? मधुर संगीत। तो मधुर हो गया इसमें विशेषता, विशेषण, और विशेष्य हो गया संगीत। अब एक और एग्जांपल है, रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही। रमजानी खड़ी रही बट कितने क्षण? कुछ क्षण। तो इसमें कुछ क्या हो गया? कुछ हो गया विशेषता। याद रखिए इसमें संख्या भी आती है। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, मनोज ने 2 लड्डू खाया। तो लड्डू तो खाया बट कितना? 2। तो 2 क्या हो जाएगा उसमें? विशेषण। तो संख्या भी आता है। जिन जिन चीज़ों को आते हैं यहाँ पे वो मैंने आप लोगों को अभी बताया था, एक और बार याद दिला देता हूँ। क्षण, यस, चलिए। तो विशेषण में क्या क्या आता है? रूप, मतलब उसका रूप कैसा है, उसका आकार कैसा है। यह गोला बड़ा है, बड़ा आकार में आया। संख्या, राम ने 2 लड्डू खाए, मैंने बताया था। गुण, मतलब आपका गुण कैसा है। फिर दोष, आप में कोई बुराई है क्या? वह बहुत बुरा गाता है। गुण, वह बहुत अच्छा लड़का है, समझदार लड़का है, बुद्धिमान लड़का है। कोई बोल देगा वह बेवकूफ़ लड़का है, तो उसमें दोष आ गया। तो उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, आइए अब अविकारी शब्द की बात करते हैं। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। इनका लिंग या वचन परिवर्तन नहीं हो सकता। अब पहला है इसमें क्रिया विशेषण। तो जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। देखते ही समझ में आ रहा है, क्रिया मतलब होता है वर्ब। ठीक है, क्रिया का एक अलग से टॉपिक मैं लूँगा, तो उसमें सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया आप लोगों को बताऊँगा। तो क्रिया होता है मतलब कोई वर्ब, कोई एक्शन वर्ड। तो उस एक्शन वर्ड की कोई जब विशेषता बताता है तो उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ओके, जैसे उदाहरण, लक्ष्मी तू वहाँ इत्मीनान से रहना। ठीक है, अब यहाँ पे रहने की बात तो हो रही है बट रहना कैसे? तू इत्मीनान से रहना। तो इसमें क्या हो गया हम लोगों का? क्रिया विशेषण। तो इत्मीनान से रहना मतलब कि जहाँ पे भी तू जा रही है वहाँ इत्मीनान से रहना। तो इत्मीनान से रहना बट किधर? वहाँ रहना। तो वहाँ हम लोगों का क्या हो गया? क्रिया विशेषण। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं हैं। तो लोग तो ठीक से बताते नहीं है बट कब? आजकल। तो आजकल इसमें क्या हो गया? क्रिया विशेषण। आंखें खोली बट आंखें कैसे खोली? धीरे धीरे। तो धीरे हो गया हम लोगों का क्रिया विशेषण अव्यय। अब बात करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय की। वन ऑफ द वेरी सिंपल। समुच्चय बोधक अव्यय का अर्थ होता है कि जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द को दूसरे शब्द से, या एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से जोड़ता है। मतलब फ्रेज को जोड़े, मतलब शब्द समूह फ्रेज को, वर्ड जोड़े कोई भी 2 वर्ड, और या फिर वाक्य जोड़े कोई भी 2 सेंटेंस, उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। गोवा में उमस थी लेकिन मुंबई जितनी नहीं। अब इसमें गोवा में उमस थी एक वाक्य, मुंबई जितनी नहीं दूसरा वाक्य, दोनों को कौन जोड़ रहा है? लेकिन। तो ये हो गया हम लोगों का समुच्चय बोधक अव्यय। मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे। मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे एक वाक्य, कब मेरी टांग टूटे दूसरा वाक्य। तो इसमें की हो गया हम लोगों का समुच्चय बोधक अव्यय। पाँव इधर उधर गया, मोच आ जाएगी। तो इसमें दोनों वाक्य को कौन जोड़ रहा है? तो हम लोगों का क्या हो गया? समुच्चय बोधक अव्यय। आइए बात करते हैं संबंध बोधक अव्यय की। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ओके, मतलब ये क्या करते हैं कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों से जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू सी, पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। तो नदी जो है वो स्थित है लेकिन किनारे स्थित है, मतलब ये क्या कर रहा है? उसको जोड़ रहा है। तो इसमें के किनारे क्या हो गया हम लोगों का? संबंध बोधक अव्यय। मैं अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा पहुंचा। मतलब मैं परिवार के साथ, किसके साथ? किसके साथ संबंध है यहाँ पे? के साथ। इंदौर से गोवा पहुंचा, तो दूसरे के साथ संबंध जोड़ा यहाँ पे। हमारे घर के पीछे नदी है, तो हमारे घर, अभी नदी को कौन जोड़ रहा है? के पीछे। घर कहाँ? नदी कहाँ है? घर के पीछे। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग संबंध दर्शाते हैं। 2 वाक्य के बीच में संबंध कैसा है? इसमें दिशा हो सकती है, निर्देश हो सकता है, या फिर किसी प्रकार का, इसमें के जरूर रहेगा आपका। ठीक है, के रहेगा और के साथ कोई ऐसा शब्द जोड़ा ही रहेगा जिससे आप लोगों को पता चले। तीनों वाक्य में आप लोग देखेंगे तो के रहेगा। 1% चांसेस में ऐसा होता है कि के नहीं रहता है। तो ये हो गया हम लोगों का संबंध बोधक अव्यय, जो संबंध दर्शाता है संज्ञा या सर्वनाम के बीच में। आइए बात करते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय की। तो जिन अव्ययों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, बल्कि जो अव्यय केवल
वक्ता के आनंद, हर्ष, भय, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव सूचित करता है, उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। सिंपल बताता हूँ, जहाँ पे आप लोगों को ऐसी साइन दिख गई उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे सेंटेंस में बोलूँ तो जिससे आप लोगों का विस्मय मतलब कि आप लोगों का विस्मय दिखाई देता हो, प्रतीत होता हो। तो भावनाएं जब हम लोग प्रस्तुत करते हैं, भाव जब हम लोग दिखाते हैं, भाव जब सूचित होता है, कैसा भाव? खुशी का भाव, दुख का भाव, तिरस्कार का भाव, दुश्मनी का भाव, दोस्ती का भाव, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। तो बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को ये अव्यय तो आने वाला है नहीं पहचानने के लिए। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बस आएगा कोई भी दो अव्यय दे देगा, जैसे के साथ दे देगा और धीरे धीरे दे देगा। दो अव्यय देगा, बोलेगा वाक्य में प्रयोग करो, खत्म, 1 मार्क्स ले लो। ऐसे ही तो सिंपल है, आप लोगों का अव्यय नहीं आएगा। बस आप लोग ध्यान रखें वहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, 3 चीज़ों पे। बाकी ये अलग स्टैंडर्ड के अगर आप हैं तो आपके एग्जाम में आ सकता है, तो यू शुड फोकस ऑन दैट। तो 10th को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अव्यय में आप लोगों को सिर्फ वाक्य में प्रयोग करने आएगा, पहचानने नहीं आएगा। फिर भी आप लोग आगे की जानकारी के लिए अगर आगे चल के हिंदी को रखने वाले हैं आप लोग तो पढ़ सकते हैं। तो विकारी अविकारी समझ में आया आप लोगों को, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण समझ में आया, बाकी अव्यय भी समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखें, दोबारा एक्सप्लेन करने से मैं कतई नहीं घबराऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग और भी जितने भी हिंदी के टॉपिक हैं फटाफट कंप्लीट करेंगे।